गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम आपके सामने बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन लेके हाजिर हुए हैं। वो वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमने डबल नेक के साथ एक नेक रेडी करना है, तो चलते हैं सबसे पहले वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहले मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया है। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी गहराई में और जितनी चौड़ाई में आपको चाहें आप उस तरह से लेंथ लें। उस लेंथ के बाद आपने इस तरह से स्केल की मदद से आपने 1 इंच के करीब निशान लगा लेना है और 1 इंच का गैप दरमियान में छोड़ देना है इस तरह से। तो इस तरह से मैं 1 इंच का गैप छोड़ दूंगी और इसके बाद ही मैं इसको इस तरह से तकरीबन 8 इंच के करीब मैं इसकी चौड़ाई में निशान लगाऊंगी और फिर इस तरह से इसको सीधा मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फिर इसको 1 इंच के निशान से सीधा मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको रेब दे के तो हमने फिर एक यानी कि निशान को छोड़ देना है तकरीबन 1 इंच के करीब। जिस तरह से हमने फर्स्ट पट्टी पे 1 इंच के करीब छोड़ा, इसी तरह से हमने नेक के दूसरे राउंड पे भी 1-1 इंच का निशान लगा लेना है और इस तरह से इसकी कटिंग को निशान को कंप्लीट कर देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा दरमियान का हिस्सा हम कटिंग करेंगे और इसको गले को कंप्लीट करेंगे। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखना चाहते हैं, जितनी चाहें आप उतनी रख सकते हैं। तकरीबन मैंने 18 इंच के करीब इसकी लेंथ का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मैं अब सीज़र की मदद से इसकी गले की कटिंग को कंप्लीट करती हूँ। सबसे पहले हम 1 इंच के करीब इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे और फिर इसको हम रफ़ हिस्सा जो है इसका उतार लेंगे और नीट पेपर को हम इस तरह सीज़र की मदद से नीट कर देंगे। 1 इंच के करीब मैंने साइडों पे पेपर को छोड़ा है और फिर ये डिज़ाइन की कटिंग की है। अब जो हमने मार्क किया था वो डिज़ाइन की कटिंग करेंगे दरमियान में से। इस तरह से मैं ये दरमियान की भी कटिंग करूँगी और एक्स्ट्रा पीस को निकाल दूँगी ऐसे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो 1 इंच का निशान लगाया था अब उसके भी दरमियान में से कटिंग कर देंगे इस तरह से। क्योंकि हमने इस डिज़ाइन के अंदर ही अपना डिज़ाइन बनाना है, तो हम इस जो स्पेस है इसको बढ़ाएंगे और दरमियान का एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको निकाल देंगे और नेक को आसानी से कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से जो ऊपर वाला नेक का 1 इंच का एक्स्ट्रा पेपर है उसको भी मैं निकाल दूंगी। हमारा जो नेक है, जो हमने दरमियान का हिस्सा निकाला है उसमें बनेगा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निशान के साथ लगाया था उसको हमने कटिंग कर दिया है और ये जो हमारा पहला नेक है वो रेडी हो गया है। ये फर्स्ट नेक है और इसके दरमियान में एक और नेक का इस्तेमाल करेंगे। उससे 2 नेक बनाने के बाद हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इस पेपर पट्टी का इस्तेमाल से आपको नेक की कटिंग बता रही हूँ। तकरीबन मैंने 7 इंच के करीब इसकी लंबाई और 8 इंच के करीब इसकी चौड़ाई ली है और उसको इस तरह से हमने 1 इंच के करीब दरमियान में से एक नेक को निकाला है। निकालने के बाद ये देखें, ये हमने नेक को कटिंग कर लिया है। ये स्क्वायर नेक में मैं इसमें रेडी करूँगी इस तरह से और जो हमारा निशान वाला जगह था वो हमने इसको कवर कर लिया। जो हमारी निशान की जगह है वो हमने छोड़ने के बाद हमने इस पेपर को कटिंग कर दिया है और ये कपड़े के ऊपर हम इस तरह से इसको सिंपल ही प्रेस कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दूंगी और इसको कवर कर लेंगे इस तरह से। मैंने इसको कवर कर लिया है। अब क्या करेंगे, शर्ट का जो फ्रंट का हिस्सा है उसको हम इस तरह से खोलेंगे और उसके ऊपर हम इस नेक को लगाएंगे। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग को कंप्लीट कर दिया था। अब हम जो नेक हमने आपके सामने रेडी किया है उसको हम दरमियान में रखेंगे क्रीज के निशान के मुताबिक। हम इसको भी इसके ऊपर जस्ट करेंगे सिंपल तरीके से। मैं इसको सिलाई के साथ ही इसको कवर करूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके तो प्रेस कर दूँगी। ये हमने प्रेस कर दिया है और ये रेड कलर का कपड़े के साथ हमने ये डोरी का इस्तेमाल करेंगे और मज़ीद डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, जो नेक मैंने सेकंड नेक रेडी किया था उसको इस तरह से डबल फोल्ड का कपड़ा लगाएंगे और इसको भी कटिंग करके तो प्रेस कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को भी प्रेस कर देंगे। जो रेड कलर का कपड़ा था उसके ऊपर मैं मज़ीद डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल करूँगी। ये जो रेड कलर का कपड़ा है ये मैंने जितनी लेंथ दरमियान में मैंने कटिंग की थी तकरीबन 1 इंच के करीब, लेकिन मैं ये लेंथ को तकरीबन 1.5 इंच के करीब कटिंग करूँगी ताकि हमारी आसानी से सिलाई के अंदर भी आ सके। इस तरह से हम इसके नीचे ये कपड़े को अटैच करेंगे और फिर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे।
आप चाहें तो आप इस तरह से रख के कपड़े को तो वो जो डोरी के साथ डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो आप जिस तरह से मैं ये बनाऊंगी आप उस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों साइड से मैं आपको बताऊंगी। आपने इस तरह से ये डोरी के साथ छोटी छोटी स्टेप लेनी है और आपने इस 3 पत्तियों के साथ आपने डिज़ाइन को बनाना है। आपने इस तरह से इसको अंदर रखना है। अंदर रखने के बाद आपने ये सिलाई के साथ इसको फिक्स कर देना है। वही डोरी को आपने इस तरह से राउंड करके तो आपने इसको गुलाई दे देनी है इस तरह से, और फिर इसको रेडी कर लेना है। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कि किस तरह आपने करना है। आपने सिंपल कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर आपने वही डोरी का इस्तेमाल करना है, जिससे कि ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप कोई कपड़े की भी मगज़ी निकाल सकते हैं, उसके भी स्टेप से आप ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे चाहें आप इसको रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये गोटा डोरी का इस्तेमाल किया है। गोटा पट्टी भी ले सकते हैं और जिगजैग भी डोरी ले सकते हैं। ये मैंने सिंपल डोरी के साथ उसी तरीके से 3 स्टेप उठाने हैं। साइडों पे मैं छोटे स्टेप रखूँगी और दरमियान में मैं ये बड़ा स्टेप रखने के बाद हम इस तरह से इसको पत्ती की शेप दे देंगे। अब इस पत्ती की शेप को इस तरह से आप सिलाई कुछ फासला छोड़ने के बाद आप इसको सिलाई की मदद से इसको बांध देंगे और इसको तकरीबन 2 बार पक्का कर लेंगे। पक्का करने से आपका ये जो डिज़ाइन है वो आगे पीछे नहीं होगा। और उसी डोरी के साथ ही हम इसको इसके सिलाई के साथ ही इसकी भी गुलाई करेंगे आहिस्ता तरीके से। आप ये डोरी का बहुत ही आप इसको जैसे जी चाहें आप इसको इस तरह से कवर कर सकते हैं। इसकी लचक से आपका डिज़ाइन इजीली और आसानी तरीके से बन जाएगा। इस तरह से मैं इसकी जो गुलाई है उसको इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी और वही डिज़ाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे जो हमने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया था। इसी तरीके से मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँगी। डोरी को कटिंग नहीं करूँगी। अगर आप डोरी की कटिंग नहीं करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है बहुत ही नीट और सफाई के साथ बनेगा और बाद में इसके दागे भी नहीं निकलेंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो कटिंग कटिंग भी करके लगा सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप उस तरह से इसको सिलाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं सेकंड डिज़ाइन को बनाने के बाद वही फिर मैं गुलाई में डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी डोरी के साथ ही, और ये सिलाई के साथ इसको मज़ीद हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से ये 2 स्टेप मैंने आपके सामने रेडी किए हैं। इसी तरीके से हम बाकी के स्टेप को भी डिज़ाइन को भी रेडी कर लेते हैं। ये देखें ये 2 स्टेप रेडी हो गए। इसी तरीके से हम बाकी के स्टेप भी रेडी कर लेते हैं और ये पट्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने पट्टी को कंप्लीट कर दिया इस तरह से। ये डिज़ाइन को हमने सिलाई के साथ कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके दरमियान में फ़िक्स करेंगे। अगर आप चाहें जिस रुख पे आप चाहें इसको बिठाना आप बिठा सकते हैं। अगर आपने इस पत्तियों का रुख दूसरी साइड पे करना है, यानी कि आपने लेफ़्ट साइड पे करना है तो आप कर सकते हैं, राइट पे करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे आपको डिज़ाइन आपका अच्छा लगे आप उस तरीके से भी इसको पट्टी को बिठाने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा दें। सिंपल तरीके से मैं इसको बिठा दूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको हाफ़ सिलाई करेंगे, हम हाफ़ फिक्स करेंगे। ऊपर से नेक का फिक्स नहीं करेंगे, वो सेकंड डिज़ाइन के साथ ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है सिलाई के साथ। इसको मैंने तकरीबन हाफ़ फिक्स कर दिया है और ऊपर का जो नेक है उसका कपड़ा मैंने छोड़ दिया। ये देखिए इस तरह से मैंने उसको छोड़ दिया है। अब हम इसके दरमियान का जो नेक है वो रेडी करते हैं। वही रेड कपड़े के ऊपर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे उसी डोरी से। आप चाहें तो इसको क्रॉस डिज़ाइन भी बना सकते हैं इस तरह से, या चाहें तो जिस तरह से मैं इसको सिंपल पट्टियाँ बना रही हूँ एक एक आधे इंच के फासले पे आप इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। इसको मैंने लगा दिया है। जो सेकंड डिज़ाइन था, जो सेकंड नेक था, उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया था। डबल कपड़ा लगाने के बाद इसको फोल्ड किया था और जो दरमियान का हमारा एक्स्ट्रा जगह बची हुई थी जो हमने पेपर पट्टी में कटिंग की थी, अब उस पट्टी डिज़ाइन उस जगह के ऊपर हम ये डिज़ाइन को लगाएंगे और इसको भी फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेक है उसको उसके माप से कटिंग करेंगे, यानी कि ये जो पट्टी हमने रेडी किया है इसके साथ ही हम इसको नेक को बिठाएंगे और जितना ये जो हमने कपड़ा अंदर को फ़ोल्ड किया था इसको हम अंदर फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको सिंपल यूँ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हम इसका माप कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। तकरीबन मैंने 1 इंच के करीब इस कपड़े को कटिंग किया है। आप इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से और फिर इसको सिलाई लगा देनी है।
इस तरह से मैंने इसको कटिंग की है और यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगाऊंगी, इसलिए सादे कपड़े को अंदर रखते हैं और इस तरह से इसको सिंपल सिलाई लगा देते हैं। मैंने इसको इस तरह से सिंपल सिलाई लगा दिया और इसका रुख जैसे गले का नेक है उस तरह से हमने इसको बिठा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से इस तरह से सिलाई के साथ इसको बांध देंगे और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको बहुत ही आसानी के साथ इसको बांध दिया है और सिलाई कर दिया है। अब हमारा जो सेकंड नेक है वो भी रेडी हो गया है। जो हमारा फर्स्ट नेक था उसके ऊपर हम इसको फिक्स करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। अगर आप एक एक स्टेप को देखेंगे, एक एक वीडियो के स्टेप को देखेंगे तो आसानी आपको ये डिज़ाइन बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपने इसको स्किप नहीं किया तो आसानी से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब इस डिज़ाइन के साथ साथ ही हम कुछ ये स्टार्ट बटन का भी इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे। दोनों डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब कंप्लीट करने के बाद हम आपको इसका फिक्स करना बताते हैं। क्या करेंगे जी, जो फर्स्ट डिज़ाइन था उसको इस तरह से इसके साथ लगाएंगे। इसको भी नेक के नीचे पट्टी को रखेंगे। रखने के बाद हम जितना हमारा जो दरमियान की खाली जगह है यानी कि हमारा जितना स्पेस है उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे और ये सिलाई के साथ हम इसको भी साइडों से इस तरह से इसको बिठाएंगे दरमियान में और इसको भी नीट तरीके के साथ मैं यूँ सिलाई कर दूँगी। इसको मैं सिलाई कर लेती हूँ इस तरह से दोनों को मैंने सिलाई कर दिया है और दोनों डिज़ाइन को फिक्स कर दिया। ये देखें माशाल्लाह से सिंपल टू इजी तरीके से मैंने आपके साथ डोरी के साथ डिज़ाइन बनाना सिखाया है। अगर आप चाहें तो आपको इस तरह से भी आप इसको स्लीप को रेडी करके तो पहन सकते हैं, यानी सिंपल तरीके से भी आप इसको पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैंने ये स्टोन और बीड्स का इस्तेमाल किया मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप इसको बना सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं। तो इस तरह से ये बटन लगाने के बाद मज़ीद खूबसूरत बन गया ये डिज़ाइन। इस तरह से मैं जो फूल पत्ती मैंने इसकी डोरी की बनाई थी उसके किनारों पे ये बटन लगाऊंगी और बटन के साथ साथ जो हमने डोरी के स्टेप बनाए थे उसके दरमियान में भी ये स्टोन का इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से खाली जगह पे जहाँ पे स्टोन है वहाँ पे मैं डोरी के साथ स्टोन का इस्तेमाल करूंगी और गले के बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से पे ये मैं 5 बटन का भी इस्तेमाल करूंगी और इसको रेडी कर दूंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक में ये देखें गाइस, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफासत के साथ हमने ये डिज़ाइन को रेडी कर दिया है। हमने 2 नेक के साथ एक नेक को रेडी किया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत इंडियन डिज़ाइन से मैंने ये गला रेडी किया है। इंडियन लुक के साथ मैंने ये कुर्ती आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और छोटा सा कमेंट भी लाजमी किया करें ताकि हमें फीडबैक मिल सके कि हमारा डिज़ाइन आपको कितना ज़्यादा पसंद आए। तो ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिए।